नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर संदीप वर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आयुर्वेद संजीवनी के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हम विषय हमारा जिस पे हम चर्चा करना चाहते हैं वो है तलवों में जलन होना या बर्निंग फीट सिंड्रोम, या पैरों में बहुत ज़्यादा हीट निकलने की जो समस्या रहती है, या पैरों में सुन्नपन रहता है, या पैरों की नसों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। उस प्रॉब्लम को कैसे हम ठीक कर पाएँ, कैसे उससे बचाव कर पाएँ, इन सब के विषय में आज का जो है हमारी वो चर्चा रहेगी। और आप सब जानते हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम या तलवों में जलन की प्रॉब्लम या पैरों में सुन्नपन होना बहुत परेशान करने वाली डिजीज़ है। और इसके कारण से पेशेंट्स जो है बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल रहते हैं। उनको जब भी वो रेस्ट के मोड में होते हैं घर में, जैसे रात को सो रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा पैरों से हीट निकलती है, जिसमें आपको सर्दी के मौसम में भी पैरों को रज़ाई से बाहर निकाल के सोना पड़ता है। और कई बार नींद भी इस कारण से पेशेंट्स को बहुत कम आ पाती है। तो बर्निंग फीट सिंड्रोम के कारणों की ये प्रॉब्लम क्यों होता है, उनको अगर आप समझेंगे तो उनको दूर करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। इसके अलग अलग कारण हैं बर्निंग फीट सिंड्रोम के, या पैरों में जलन होने के, तलवों में जलन होने के, जिसे मॉडर्न मेडिकल साइंस में न्यूरोपैथी के नाम से बोला जाता है, जिसमें नाड़ियाँ जो हैं हमारी वो धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। और फिर जो है नाड़ियों में अगर पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा या वो डैमेज हो रही है, तो उससे फिर बहुत ज़्यादा उनमें पेन होता है, या जलन की प्रॉब्लम होती है, या सुन्नपन की प्रॉब्लम पेशेंट्स जो है महसूस करते हैं। डायबिटीज़ इज़ द मोस्ट कॉमन डिजीज़ जिसके कारण से प्रॉब्लम देखने में आती है। जिनको लंबे समय से डायबिटीज़ है, उसके कॉम्प्लिकेशन के रूप में डायबिटिक न्यूरोपैथी की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, जिससे ये समस्या लोगों को परेशान करती है। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, स्मोकिंग का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, तो उनके साइड इफ़ेक्ट से, उनकी कॉम्प्लिकेशन से भी धीरे धीरे हमारी पैरों की या पेरिफेरल जो नर्व्स हैं वो सिकुड़ जाती हैं। नाड़ियाँ सिकुड़ने से नर्व को पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिलता और वो फिर डैमेज होना शुरू हो जाती है, और उससे फिर ये प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशानी देना शुरू कर देती है। और कारणों में कई बार किसी को जैसे थायराइड की प्रॉब्लम है, हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम में ये प्रॉब्लम पेशेंट्स को आना शुरू हो जाती है। कई बार कोई हार्मोनल डिस्टर्बेंस बॉडी में हो रहा है, उसके कारण से बर्निंग फीट सिंड्रोम की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। स्ट्रेस इज़ आल्सो ए वेरी बिग रीज़न। अगर आप हमेशा स्ट्रेस में रहते हैं, रात को कम सो पाते हैं, बहुत ज़्यादा भाग दौड़ की आपकी जीवन शैली है, पूरा प्रॉपर रेस्ट आपकी बॉडी को और मन को नहीं मिल पाता, तो उसके कारण से भी हमारी नर्व्स जो है वो धीरे धीरे उसमें वीकनेस आना शुरू हो जाती है, और उससे भी ये प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। और कारणों में अगर आप समझें तो इसमें अगर आपको पेट ठीक नहीं रहता, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम अगर रहती है लंबे समय से, तो उससे भी हमारे शरीर में दोषों का संचय होकर और हमारा जो है दोषों का टॉक्सिन्स जो बनने शुरू हो जाते हैं बॉडी में, वो हमारे सर्कुलेशंस को इफ़ेक्ट करते हैं, और उससे भी फिर ये तलवों में जलन होना, तलवों से हीट निकलना, इस तरह की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। कुछ लॉन्ग टर्म से अगर कोई बीमारी आपको परेशान कर रही है, कोई आपको क्रोनिक इलनेस की प्रॉब्लम है, या कोई लीवर की डिजीज़ है, तो उसके कॉम्प्लिकेशन से या उसके साइड इफ़ेक्ट से भी आपको ये प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। मेटाबॉलिज्म अगर हमारा ठीक नहीं है, या और बॉडी में कोई यूरिक एसिड आपका बढ़ा हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है, तो उन सब कारणों से भी पैरों में सुन्नपन रहना या भारीपन रहना या दर्द होना शुरू हो जाता है। वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम से भी कई बार जो है पैरों की सर्कुलेशन जो है इफ़ेक्ट होती है, उससे भी ये प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है। अगर आपकी जीवन शैली इस तरह की है, बहुत भाग दौड़ की, आपको कई कई घंटे पैदल चलना पड़ता है या बहुत देर तक खड़े रहना पड़ता है, तो उसके कारण से भी शरीर में वात दोष का प्रकोप हो जाता है, और साथ में फिर उसमें पित्त का इन्वॉल्वमेंट होकर आपको ये नाड़ियों में जलन की प्रॉब्लम होना, तलवों में जलन होना, पैरों से हीट निकलना, इस तरह की परेशानी महसूस हो सकती है। तो ये सब रीज़न है। और इसमें नॉर्मली एलोपैथिक मेडिकल साइंस में कुछ विटामिन सप्लीमेंट्स, विटामिन बी की रेंज के कुछ मेडिसिन्स आपको दी जाती हैं, कुछ कैल्शियम की मेडिसिन्स भी आपको कई बार डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन उनसे आपको टेम्परेरी रिलीफ मिलता है। जैसे जब तक आप दवाई खाते हैं आपको फ़ायदा मिलता है, और 1-2 महीने में दोबारा से फिर ये परेशानी आपको शुरू हो जाती है। तो इसमें हम आयुर्वेद के तरीके से रूट कोज पे काम करके इस प्रॉब्लम को जो है बहुत अच्छे से रिकवर कर सकते हैं। आयुर्वेद में जैसे मैंने बताया ना, वात दोष का ये रोग है। वात अगर आपके शरीर में बढ़ जाता है और पित्त दोष साथ में उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो उसके कारण से प्रॉब्लम आपको परेशान करती है। तो वात की शांति के लिए हम जो है सबसे पहले तो रूट कोज जो भी हम अपनी डिजीज़ का समझते हैं उसको दूर करने के लिए काम करें। और पैरों पर वात की शांति के लिए कुछ स्पेसिफिक ऑयल हैं आयुर्वेद में,
जैसे क्षीरबला ऑयल है, मधुएष्टिदी ऑयल है, या चंदन ऑयल है, या नारियल का तेल है, उसकी पैरों पर अगर आप मालिश करें रेगुलर तो उससे भी ब्लड सर्कुलेशन बेटर होता है और जो है सुन्नपन की प्रॉब्लम और जलन की प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होती है। इसके अलावा जो है आप इसमें तलवों पर मक्खन की मालिश कर सकते हैं, वाइट बटर जिसे बोलते हैं, उससे भी तलवों की जलन में बहुत ज़्यादा लाभ मिलता है। या और कोई भी वेजिटेबल्स जो है उनको आप काट के ताज़ी घिया को उसकी तलवों पर मालिश करें तो उससे भी आपको फ़ायदा होता है। मेहंदी का लेप आप अपने पैरों पे लगाएं या चंदन का लेप अगर तलवों पर लगाएं तो उससे भी जलन में आपको फ़ायदा होता है। इसके अलावा जो है इसमें आयुर्वेद में कुछ पंचकर्मा थेरेपीज़ भी हम करते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा डिजीज़ आपका बढ़ गया है तो उसमें जैसे विरेचन कर्म इसमें करवाया जाता है, रक्त मोक्षण एक पंचकर्मा ट्रीटमेंट है वो हम इसमें करवाते हैं, तो उससे भी जो है तलवों में जलन की प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाती है। होम रेमेडीज़ में आप वेजिटेबल्स का, सैलड्स का, फ्रूट्स का अपनी डाइट में ज़्यादा प्रयोग करें और जो भी पित्तवर्धक आहार है उसे आप अवॉइड करें तो उससे भी काफ़ी हद तक अपनी प्रॉब्लम को धीरे धीरे आप मैनेज कर सकते हैं। सिम्टम्स जो है धीरे धीरे आपके इम्प्रूव होना शुरू हो जाते हैं। और इसमें आप जो है आयुर्वेदिक एक उपाय घर में आप बना के उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके लिए आपको अश्वगंधा आप ले लीजिए, शतावरी आप ले लीजिए, गोखरू आप ले लीजिए, तीनों को आधा से 1 चम्मच तक तीनों में से आप लेके और जो है 1 गिलास दूध में आप डाल के उन्हें उबालें और ठंडा होने के बाद उसमें मिश्री मिला के उसका आप अगर रेगुलर सेवन करते हैं तो उससे भी आपको तलवों में सुन्नपन की अगर प्रॉब्लम रहती है, जलन की प्रॉब्लम रहती है या हीट निकलती है, वो धीरे धीरे आपकी कम होना शुरू हो जाती है। और इसमें हम जो है आप बहुत ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम है तो अपने आयुर्वेद के डॉक्टर से आप मिलें, अपने रूट को इसको समझें और धैर्य से इसमें चिकित्सा लें। इसमें आपको 3-4 महीने लगातार दवाइयाँ सेवन करनी पड़ती है जो धीरे धीरे आपकी नर्व्स को रिजुनेशन करती हैं, ब्लड सर्कुलेशन को बेटर करती हैं और जो वात और पित्त दोष बढ़ गया है उसे स्टेबलाइज करने में काम करती हैं। तो ये तलवों की जलन की जो प्रॉब्लम है या पैरों में सुन्नपन की प्रॉब्लम है या बर्निंग फीट सिंड्रोम की प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे जो है वो ठीक हो जाती है। तो दोस्तों ये सब उपाय आप अगर अपनाते हैं या इन कारणों को समझ के इस डिजीज़ को ठीक करने के लिए काम करते हैं तो डेफिनेटली आप इस रोग से छुटकारा पा सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को पहले की तरह बेहतर कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और दोबारा से फिर आपके साथ मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।